आइए दोस्तों, पाइथन में पार्ट 18 देखते हैं। इसमें हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोड है। इसको पहले मैं रन करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने स्मॉलर दिया है और कैसे दिया है चलिए देखते हैं। देखिए इफ अगर हमारा जो 5 है यहाँ पे लिखा है इफ हमारा जो 2 है वो 5 से बड़ा है, यहाँ पे ये लिखा है दोस्तों 5 लेस देन 2, ठीक है। तो प्रिंट करा दो ग्रेटर, और उसके बाद हमने इल्स स्टेटमेंट लगाया है। और अगर ये कंडीशन अगर गलत है तो देखिए ये हमें ये वाली इल्स चला के देगा स्मॉलर है। तो इसने हमें स्मॉलर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो गलत है। अगर सही होती तो ग्रेटर मिलता। चलिए एक और देखते हैं। इसको हम रन कराते हैं। ये है सिंगल स्टेटमेंट, मतलब सिंगल लाइन में, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट ग्रेटर इफ। देखिए यहाँ से ये कोड हमने क्या करा है, बस प्रिंट के इस वाले हिस्से के पीछे लिख दिया है, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इफ 5 ग्रेटर 2, यानी कि अगर 2 5 से बड़ा है तो इल्स पॉइंट स्मॉलर। और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि ऊपर देख पा रहे हैं आप, प्रिंट ग्रेटर और फिर बीच में एल्स लगा है, फिर प्रिंट स्मॉलर। तो इन दोनों के बीच में ही हमने इफ स्टेटमेंट का यूज करा है, ठीक है। अगर आप सिंगल लाइन में स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं तो जब हम इसको रन करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन गलत है, तो जबकि 2 छोटा है तो वो एल्स वाला कोड चलाएगा, ये वाला। देखिए यहाँ पे भी इसने यही वाला कोड चलाया और यहाँ पर भी ये स्मॉलर कोड चलेगा, क्योंकि जो कंडीशन सही है वो कोड चलेगा और अगर गलत है तो दूसरा चलेगा। चलिए इससे हम समझते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने ये कोड रन करा। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये कंडीशन जो हमारी है 5 छोटा है 2 से, ये गलत है। तो इसने ये वाला कोड नहीं चलाया, क्योंकि जब गलत होता है तो कोड नहीं चलता है। फिर ये आ गया एल्स वाले पार्ट में, तो एल्स में देखा ये स्मॉलर है, तो ये इसने ये वाला कोड चला दिया और हमें ये आंसर दे दिया स्मॉलर। और लास्ट में हमने एक रेस्ट ऑफ द कोड ऐसे ही स्ट्रिंग लिखा है जो कि इसने प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और देख लेते हैं। इसको हम रन करते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन गलत है, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा दोस्तों, ये वाला चलेगा। पहले हमारा स्मॉलर आएगा, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट 2 आएगी और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड आएगा। देखिए वो ही यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। इसमें एक और देख लेते हैं, जब हमारी कंडीशन ट्रू हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दिया है 5 ग्रेटर देन 2, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो देखिए जब हम इसको चलाएंगे तो ये वाला कोड भी चलेगा जो कि इफ के अंदर है, और एल्स वाला कोड हमारा क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखते हैं। तो दोस्तों ये नीचे वाला जो कोड है ये नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमारी कंडीशन ऊपर वाली चल गई है, मतलब सत्य हो गई है, सच है, तो वो कोड चल जाएगा। ये तब होता है अगर कंडीशन हमारी गलत हो। अगर सही है तो ऊपर चलेगा, ऊपर वाला चलेगा, अगर गलत है तो नीचे वाला चलेगा। ये है इसका इफ एल्स का मतलब। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए हमारा ऊपर वाला कोड चल गया है दोस्तों, जिसने हमें दिया है, पहले प्रिंट में हमने ग्रेटर दिया था, दूसरे प्रिंट में हमने 5 इज ग्रेटर देन 2 दिया था, और ये जो लास्ट में है रेस्ट ऑफ द कोड, ये हमने एकदम लास्ट में प्रिंट कराने के लिए लिखा है कि कोड को रेस्ट करा दिया, मतलब कोड रुक गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों। इसमें हम एक केस इनपुट से भी देख लेते हैं, मतलब यूजर से।
जब हम इनपुट लेते हैं तो हमने यहाँ a बराबर यानी कि a इज इक्वल टू इंट लिखा है। इंट इसलिए लिखा है दोस्तों, इंटीजर नंबर देंगे तो उसके लिए इंट लिखते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में देता है, ठीक है। फिर राउंड ब्रैकेट, फिर इनपुट, फिर राउंड ब्रैकेट और डबल कोट के साथ हमने दिया है एक एंटर द नंबर ग्रेटर देन 2 सेमीकोलन, और उसके साथ उसको अपने राउंड ब्रैकेट के साथ हमने बंद कर दिया है, क्योंकि 2 राउंड ब्रैकेट लगे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी इफ कंडीशन दी है a ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2, तो प्रिंट कर दे करेक्ट, यू हैव एंटर्ड दिस नंबर, ठीक है। और एल्स अगर हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो प्रिंट करेगा ये। चलिए इसको रन करके बताते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एरर आई है दोस्तों, और ये है इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये एरर क्यों आई है दोस्तों? ये एरर इसलिए आई है क्योंकि ये मैंने बनाई है। यहाँ पे इंडेक्स जो मैंने आपको बताया था वो प्रॉपर उसमें नहीं है, ठीक है। तो अब उसको हम प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे, इंडेंट जो हमने बताया था। अब इसको रन करेंगे तो देखिए दोस्तों ये कोड चल गया, ठीक है। यहाँ पे ये एल्स मैंने यहाँ लगाया था, अब इसको देखिए इफ के साथ ही लगाना है इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये होता है इनका इंडेंट। और यहाँ पे कह रहा है एंटर नंबर। अब ये कोड हमसे यूजर की तरह मांग रहा है, एंटर नंबर करो जो कि ग्रेटर देन हो, 2 से बड़ा हो। तो यहाँ पे मैं 5 करता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, करेक्ट, यू हैव एंटर्ड 5 नंबर, ठीक है, ये दे दिया इसने। और अगर मान लीजिए मैं इस कोड को कॉपी करा और मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो देखिए इस बार मैं 1 डालता हूँ जो कि लेस देन है, तो ये हमें क्या देगा, एंटर करेंगे तो ये देगा रॉन्ग, और यू हैव एंटर्ड 1। तो देखा आपने दोस्तों, यूजर से इनपुट लेके हम भी इससे आंसर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू।